जय शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं राजेश जोशी आपका ज्योतिष जागृति केवल सत्य कार्यक्रम में आज फिर से स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, कल मैंने श्रृंखला शुरू कर ली थी राहु देवता के साथ लग्नेश की युति को लेकर के। बहुत सारे लोगों की ये गलत फहमी रहती है, अगर राहु देवता की लग्नेश के साथ युति बन जाए तो बहुत सारे लोग उसे श्रापित योग मान लेते हैं या पूर्व जन्मों का कोई बुरा कर्म मान लेते हैं। लेकिन वो ये देखना भूल जाते हैं कि उस ग्रह की युति अगर लग्नेश के साथ बनी है, यानी राहु देवता की कॉम्बिनेशन अगर कंजंक्शन किसी ग्रह के साथ हुआ है, तो वो पड़ा कहाँ है और अपनी दशा अंतरदशा में वो कैसा फल देने में सक्षम है। और आप कृपया इस बात को नोट कर लीजिए, हर लगन कुंडली के हर भाव में ये अलग अलग किस्म के फल देता है और बहुत सारे कम केसेस में ये नेगेटिव होता है, बहुत सारे केसेस में इसे पॉजिटिव भी गिना जाता है। अगर राहु देवता की युति अपने अति शत्रु ग्रह के साथ, यानी कल जो हमने मेष लगन की बात की थी, वो युति भी बहुत सारे भावों में अच्छा फल देने में सक्षम होती है, जिसकी विस्तृत जानकारी कल देते हुए मैंने आपको बताया और आपके ज्ञान का चक्षु खुला, आपने फीडबैक दिया, हमें बड़ा अच्छा लगा। और जिस भी जातक का एपिसोड देखने से रह जाए तो कृपया YouTube पर जाकर डेली हमारा एपिसोड वॉच कर सकता है और अपने ज्ञान के चक्षु को खोल सकता है। तो प्रिय दर्शकों, आज अपनी इसी श्रृंखला को आगे कंटिन्यू करता हुआ बात करते हैं वृष लगन की कुंडली, यानी टॉरस लगन की कुंडली। टॉरस लगन की कुंडली इसलिए बनी क्योंकि लगन में ही 2 नंबर लिखा है। 2 नंबर टॉरस राशि मानी जाती है, जिसके स्वामी ग्रह स्वयं शुक्राचार्य माने जाते हैं, हमारे दानव गुरु। दुनिया में हर भोग योग वस्तु के कारक ग्रह शुक्राचार्य। और प्रिय दर्शकों, राहु देवता शुक्राचार्य के ही शिष्य माने जाते हैं। तो इस लगन कुंडली में अगर राहु और शुक्र देवता लगन भाव में ही पड़े हों तो ये गलतफहमी दिमाग से निकाल दीजिएगा कि राहु देवता ने शुक्र देव पर बुरा प्रभाव डाल दिया। दोनों ग्रहों की दशा अंतरदशा आपको पूर्णतः अपनी डिग्री व क्षमता के मुताबिक शुभ फलकारी होने में सक्षम होगी। और शुक्र देवता प्रिय दर्शकों लगन में स्वय राशि के पड़े होने से मालव्य नाम का पंच महापुरुष योग बना लेंगे और अपनी दशा अंतरदशा में जातक को हर सुख सुविधा से संपन्न करने में, जातक की पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करने में, जातक की वाणी को अच्छा करने में, जातक की प्लीजिंग पर्सनैलिटी बनाने में बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करेंगे। और प्रिय दर्शकों, राहु देवता भी वृष राशि में उच्च के माने जाते हैं और यहाँ यही योग सबसे बड़ा राजयोग बनता है। यहाँ यही योग पूर्णतः आपको शुभ फलकारी होता है। जब भी राहु की दशा अंतरदशा चलेगी, लगन भाव में उच्च का होने की वजह से, लग्नेश के शिष्य होने की वजह से, लग्नेश से अति मित्रता होने की वजह से, एक ही पार्टी के होने की वजह से सदैव राहु देवता अपनी दशा अंतरदशा में अपनी डिग्री वाइज क्षमता के मुताबिक पॉजिटिव फल ही देते मिलेंगे। अगर इस लगन कुंडली में किसी ने आपको ये देखकर कह दिया कि आपके तो लग्नेश और लगन भाव में ही राहु पड़ा है, लग्नेश के साथ राहु पड़ा है, आपकी कुंडली तो श्रापित योग में आ गई, तो समझ लीजिएगा अभी बेसिक पढ़ने में ही बहुत बड़ी कमी है। कहीं ना कहीं वो कुंडी लगाने के चक्कर में है आपको। इसलिए कभी भी राहु देवता को अशुभता की कैटेगरी में कुंडली सही विवेचन किए बिना मत लीजिएगा। राहु बहुत अच्छा ग्रह भी माना जाता है। अगर अच्छी जगह प्लेस्ड हो, लग्नेश का मित्र हो, अच्छे भाव में प्लेस्ड हो, तो अच्छे फल देने में भी वो सदैव सक्षम होता है। हाँ, ये बात अलग है कि किसी की बात पूरी समझ में ना आए तो बद से बदनाम बुरा वाला हिसाब होता है, चलो शनि राहु केतु देवता के मत्थे ही सब कुछ मर दिया जाता है। तो कृपया इस बात को ध्यान से विवेचन कीजिए
और अगर पहली दूसरी बार ये बात ना समझ में आए तो किसी विद्वान के आसपास मदद लीजिए और ये जानिए कि क्या आपकी कुंडली में आपका राहु देवता आपको अच्छा योग देने वाला है या आपकी कुंडली में आपका राहु देवता आपको खराब करने वाला है। उसके हिसाब से ही इसका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट अडॉप्ट कीजिए ताकि ये विद्या आपको जीने लायक बना सके और आपका जीवन अच्छा हो सके। दर्शकों, यही युति अगर कुंडली के दूसरे भाव में पड़ी हो, यहाँ भी राहु देवता उच्च के माने जाते हैं और लगन लॉर्ड होकर के शुक्राचार्य दूसरे भाव में आए हैं, तो यहाँ भी ये युति बहुत बड़ा राजयोग ले लेती है। धन का अभाव कभी नहीं आता जातक को, परिवार पूर्ण साथ देने वाला होता है, धन का आगमन भी कहीं ना कहीं से होता रहता है। जातक बहुत मीठी वाणी भी बोलता है, उग्रवाणी भी बोलता है। दोनों राहु देवता उग्रवाणी बुलवाते हैं अपनी दशा अंतरदशा में और शुक्राचार्य अपनी दशा अंतरदशा में जातक को मीठी वाणी बोलने पर बाध्य कर देते हैं। दर्शकों, यही युति अगर कुंडली के चौथे भाव में पड़ी हो, राहु देवता और शुक्र देवता अगर कुंडली के चौथे भाव में होंगे, तो शुक्र देवता लग्नेश होकर चौथे भाव में आए हैं, तो अपनी दशा अंतरदशा में माता, गाड़ी, भूमि, वाहन, मकान, सारी सुख सुविधाएं लेने में अपनी डिग्री व क्षमता और बलाबल के मुताबिक आपको पॉजिटिव रिजल्ट ही देते मिलेंगे। लेकिन प्रिय दर्शकों, यहाँ स्थिति थोड़ी सी एक बदल जाएगी राहु देवता के विषय में। राहु देवता अगर सिंह राशि के पड़े हैं तो अपनी दशा अंतरदशा में माता को प्रॉब्लम, माता की हेल्थ को प्रॉब्लम, माता से मनमुटाव होना, रिलेशंस में दरार पड़ना, ऐसी सारी नेगेटिव स्थितियां जातक के लिए अवश्य क्रिएट करेंगे। और अगर जातक का मकान, गाड़ी, भूमि, वाहन लेने वाला हुआ तो राहु की दशा अंतरदशा कभी जातक को इन चीज़ों से संपन्न जल्दी नहीं होने देगी। अगर चौथे भाव में राहु शुक्र पड़े होंगे तो सदैव आपको शांति राहु देवता की करवानी होगी ताकि शुक्र देव अपनी दशा अंतरदशा में पूर्ण अपनी डिग्री व क्षमता के मुताबिक आपको शुभ फल देने में सक्षम हो पाए। दर्शकों, यही युति अगर कुंडली के पंचम भाव में पड़ी हो, कन्या राशि के शुक्र देवता और कन्या राशि के बुध राहु देवता माफ कीजिए अगर पड़े हो, तो यहाँ बुध देव की मूल त्रिकोण राशि में कुंडली के मूल त्रिकोण भाव में राहु देव और शुक्र देव आ गए हैं। यहाँ पर राहु देव अपने मित्र के घर में आ गए हैं, तो अपनी दशा अंतरदशा में पंचम भाव संबंधी सारे पॉजिटिव रिजल्ट आपको देते मिलेंगे। पंचम भाव संबंधी वो लव रोमांस में कामयाबी देंगे, अनसर्टेन गेन्स देंगे, माइंड, मेमोरी, विल पावर को स्ट्रॉन्ग करेंगे राहु देवता, और साथ साथ पुत्र संतान प्राप्ति का योग भी राहु देव अवश्य देते हैं। लेकिन प्रिय दर्शकों, यहाँ शुक्राचार्य जो अपनी नीच राशि में आ गए हैं, वो सदैव आपको अपनी दशा अंतरदशा में नेगेटिव रिजल्ट ही देते मिलेंगे। यहाँ पर पुत्री का योग बना देंगे, मिस कैरेज तक का योग भी बना देते हैं। यहाँ पर शुक्राचार्य माइंड को वीक कर देते हैं, मेमोरी, विल पावर को स्ट्रॉन्ग नहीं रहने देते, अनसर्टेन लॉस का योग बनता है, बड़े भाई बहन से सपोर्ट नहीं मिलती, धन का अभाव बना रहता है, पेट में प्रॉब्लम आने का योग बनता है। तो जहाँ पंचम भाव में राहु देवता पूर्ण अपनी दशा अंतरदशा में पॉजिटिव फल देते हैं, वहीं शुक्राचार्य नीच अवस्था में आने की वजह से अपनी दशा अंतरदशा में पूर्ण नेगेटिव रिजल्ट ही देते हुए मिलेंगे। तो यहाँ पर पंचम भाव में आपको शांति शुक्राचार्य की करवानी होगी। पाठ पूजन, हवन, यज्ञ, सिमरन, व्रत, आरती शुक्राचार्य का करवाना होगा ताकि राहु देवता अपनी दशा अंतरदशा में पूर्ण अच्छा फल देने में सक्षम हो पाए। दर्शकों, यही राहु शुक्र अगर कुंडली के सप्तम भाव में पड़े हों, प्रिय दर्शकों, यहाँ स्थितियां बिल्कुल बदल जाएंगी। सप्तम भाव में पड़े हुए राहु देवता वृश्चिक राशि के नीच अवस्था के माने जाते हैं। नीच अवस्था में आए हुए राहु देवता अपनी दशा अंतरदशा में डेली वेजेस में, पार्टनरशिप में डेली वेजेस में प्रॉब्लम, दाम्पत्य सुख में प्रॉब्लम, पार्टनरशिप में भी पूर्णतः दिक्कत परेशानियां देते ही मिलेंगी। और शुक्र देवता अपने कारक भाव में होने की वजह से
अपनी दशा अंतरदशा में डिग्री वाइज क्षमता के मुताबिक आपको पूर्णतः पॉजिटिव फल ही देते मिलेंगे। यहाँ शुक्राचार्य पॉजिटिव फल देंगे, राहु देवता टोटली नेगेटिव फल देंगे। प्रिय दर्शकों देखिए, लगन कुंडली वही है, लेकिन घर बदलने के साथ साथ स्थितियों में कितना बदलाव आ गया। पंचम भाव में नीच के शुक्र हुए थे तो वहां शुक्र देवता की शांति करवानी थी, और सप्तम भाव में राहु देव नीच के हुए हैं तो यहाँ राहु देवता का हवन पूजन शांति होगी। तब शुक्राचार्य अपनी दशांतर दशा में पूर्ण अच्छा फल देने में सक्षम हो पाएंगे। दर्शकों, यही राहु शुक्र अगर कुंडली के नवम भाव में बैठे हों और आपको किसी ने पितरों का वहम डाल दिया, काल सर्प का कोई वहम डाल दिया, तो सबसे बड़ी मूर्खता मानी जाएगी। प्रिय दर्शकों, नवम भाव में ये इतना बड़ा राजयोग बना देते हैं। जहां शुक्र देवता त्रिकोण के स्वामी होकर त्रिकोण में आए हैं, वहीं राहु देवता अपने अति मित्र शनिदेव के घर में आए हैं। चाहे शुक्र देव की दशा अंतरदशा चले, चाहे शनिदेव की दशा अंतरदशा चले, दोनों ही दशाएं अंतरदशाएं आपको पूर्णतः पॉजिटिव फल अपनी डिग्री वाइज क्षमता और बलाबल के मुताबिक देती मिलेंगी, और जातक का जीवन यापन बहुत ज़्यादा ऊंचाइयां हासिल करता है। और हम कुंडली ऐसी अक्सर देख के कहते हैं कि सर आपकी कुंडली भाग्यवान कुंडली है। जिस भी जातक का राहु शुक्र 9वें भाव में मकर राशि का पड़ा है, भाग्यवान कुंडली है, तो वो बड़ा हैरान होता है, सर हमने तो सुना ये श्रापित कुंडली है। तो हम माथे पे हाथ मारते हैं, अरे भाई क्यों विद्या का बदनाम करने पर इस विद्या को तुले हो। यहाँ नवम भाव में दोनों ही अपने अति मित्र के घर में गए हैं, तो कृपया इस बात को ठीक ढंग से समझ लीजिए। फिर हम जब दशा अंतरदशा का पीरियड निकाल के उसे बताते हैं कि बताइए ये पीरियड आपका अच्छा निकला या ख़राब निकला, तो जातक जब कहता है जी अच्छा निकला, तो फिर वो सोचता है कि सर मैंने वहम है वैसे ही पाला हुआ था। राहु देवता को अनायास ही बदनाम किया जाता है। तो कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना कि नवम भाव में शुक्राचार्य भी पॉजिटिव रिजल्ट देंगे और राहु देवता भी अपनी दशा अंतरदशा में पूर्णतः पॉजिटिव रिजल्ट देते ही मिलेंगे। दर्शकों, यही राहु शुक्र अगर कुंडली के दशम भाव में पड़े हों, यहाँ पर भी दोनों ग्रह अपनी दशा अंतरदशा में कामकाज में वृद्धि, कामकाज में प्रमोशन, कामकाज में इंक्रीमेंट मिलना, अगर जातक जॉब करता है तो उसका डेजिग्नेशन बड़ा होना, रुका हुआ काम भी चलने की कगार पे आना, जातक अगर एग्जामिनेशन हॉल में बैठा है तो जातक एग्जामिनेशन क्लियर करके गजटेड पोस्ट पे जाने का योग भी अवश्य बना लेता है। शुक्र और माफ कीजिएगा राहु देव की दशा अंतरदशा में। दर्शकों, यही शुक्र और राहु देवता अगर कुंडली के 11वें भाव में विराजमान हो, 11वें भाव में विराजमान होने से शुक्राचार्य लगन लॉर्ड होकर उच्च अवस्था के आए हैं, और राहु देवता अपने अति शत्रु बृहस्पति देवता के घर में आए हैं। राहु देवता जहां पूर्ण अपनी दशा अंतरदशा में नेगेटिव और अशुभता के रिजल्ट देंगे, वहीं शुक्र देवता की दशा अंतरदशा अपनी डिग्री वाइज बलाबल और क्षमता के मुताबिक पूर्णतः पॉजिटिव फल देती मिलेगी। बड़े भाई बहन से पूर्ण सपोर्ट मिलेगी, धन का आगमन होता रहेगा। यहाँ पर जातक की छोटी मोटी हेल्थ प्रॉब्लम होगी तो शुक्र देव की दशा अंतरदशा में वो चली अवश्य जाएगी। यहाँ पर अगर 11वें भाव में मीन राशि के राहु शुक्र पड़े होंगे तो आपको राहु की शांति करवानी होगी, ताकि शुक्राचार्य अपनी दशा अंतरदशा में अपनी उच्चता का पूर्ण फल दे करके आपके जीवन यापन को ऊंचाइयां देने में बाध्य हो पाए। तो मेरे कहने का तात्पर्य प्रिय दर्शकों सिर्फ इतना कि राहु देवता को अनायास यूं बदनाम नहीं किया जाना चाहिए। और अगर आपको पहली दूसरी बार ये बात ना समझ में आए तो अपने आसपास किसी विद्वान की मदद लीजिए और ये जानिए कि आपके राहु देवता की युति किस ग्रह के साथ बनी है। क्या राहु देवता उस ग्रह को खराब कर रहा है या वो ग्रह राहु देवता को खराब कर रहा है। तो प्रिय दर्शकों, आज अपनी वाणी को यही विराम देता हुआ हम सब के लिए मंगल कामना करता हुआ शनिदेव से ये प्रार्थना करता हूँ कि हे शनिदेव हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि दया दृष्टि सदैव बनाए रखें। जय शनिदेव।